हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है मेरी छुट्टी का दिन, यानी आज मेरा ऑफिस नहीं है, तो मैं घर के काम में लग गई हूँ सुबह से। तो यहाँ पे ना कुछ रखा हुआ था, प्लास्टिक में बांध के मैं ही कुछ रखी थी या रोशनी रखी थी, याद नहीं आ रहा था। हाँ, घर से लेके आया हुआ सत्तू था और उसमें ना चींटियाँ लग गई थी। मैं वही देख रही थी, कहीं भी आप रख लो, मतलब हर चीज़ में आजकल चींटियाँ मिल जा रही हैं। तो वो मैंने धूप में रखा, प्लेट में डाल के। फिर काम वाली दीदी भी आ गई थी, तो अपने काम में लग गई थी और मैं अपने काम में लग गई थी। तो आज छुट्टियों का जो दिन होता है ना, मोस्टली मेरा साफ़ सफाई में ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लूँ। तो ये टेबल मैंने बस दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि उस तरीके से ना चेयर रखने में प्रॉब्लम हो रहा था, बैठ के खाने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने चेंज किया और अभी बस थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह मैं करूँगी। डस्टिंग वगैरह मोस्टली होता है, क्योंकि हर जगह पे ना कहीं डस्ट तो हो ही जाता है। और जो हमारा घर है वो रोड साइड पे ही है, और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट आ रहा है घर में, मतलब क्योंकि इतना मौसम ड्राई हो रहा है ना। एंड बैंगलोर में लिटरली इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बैंगलोर है ही नहीं। मतलब गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा आजकल पड़ रहा है। जब तक बारिश नहीं स्टार्ट हो जाती तब तक ऐसे ही पिछले 2-3 साल से बैंगलोर में इस तरीके की गर्मी पड़ रही है। नहीं तो इसके पहले तो वेदर सही रहता था। धीरे धीरे लग रहा है बैंगलोर लाइक नॉर्थ की तरह ही हो रहा है। तो फरवरी से ही गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। अभी तो मार्च चल रहा है, लेकिन फरवरी से ही यहाँ पे तेज़ धूप और गर्मी सा होने लगता है। तो बाकी यहाँ पे चलिए अभी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं हर जगह का डस्टिंग कर ली थी हॉल का। अभी आ गई मैं रूम में। तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे। इन लोग की तो अभी छुट्टियों में चल रही है मस्ती। फुल 9 बजे तक इन लोग को सोना होता है। मैं कितना भी जगाते रहती हूँ लेकिन उठते ही नहीं है। और बाकी ये सारे कपड़े जो हैं, जो कि मैं लाके उठा के रखी थी, इसे फोल्ड करने हैं। एंड थोड़ा बहुत मैंने सोचा इधर भी थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि डेली तो ये सब करती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही इतना लाइफ में भागम भाग लगा रहता है कि ये सारे काम के लिए तो अलग से टाइम निकालना ही पड़ता है। और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि छुट्टी है, दिन में आराम करूँगी, मैं ये करूँगी, उस दिन तो डबल काम होता है मेरे साथ, ऐसा हो जाता है। तो डस्टिंग करने के बाद फिर लगा बाथरूम, दोनों कॉमन बाथरूम और ये मेरे रूम का जो बाथरूम है वो सारे भी क्लीन करने होते हैं। कुछ किचन में क्लीनिंग होती है एंड कुकिंग जो होती है वो तो होती ही है। तो हम लेडीज़ के लिए तो भाई कोई छुट्टी नहीं है। आप चाहे जितना भी काम कर लो, बाहर कर लो, घर में तो आपको काम करना ही करना है। और जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो तो है ही, बाहर में भी एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ता है। और जिस दिन छुट्टी में घर पे रहो उस दिन घर में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, लाइक क्लीनिंग वगैरह एवरीथिंग। तो ये हो गया। बच्चे तो जग गए हैं। बाकी जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे वो धोने में डालने हैं, तो वो सारे मैं धोने में डालूंगी। ये तो बेडशीट बच्चे ओढ़ के सोए थे, तो इसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बाकी ये सारे कपड़े हैं जो कि अभी मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। और बच्चे अभी ब्रश के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। बच्चों के हिसाब से देखूंगी वो लोग क्या खाएंगे। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है और अभी इनकी भी वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैं भी आराम से ही उठती हूँ एंड ब्रेकफास्ट वगैरह भी आराम से बनता है हमारा। जब इनका स्कूल जाना होता था तो सुबह सुबह उठ के सब कुछ बनाना पड़ता था। और उसके बाद मतलब उस समय मुझे छुट्टियों का ना कुछ समझ में नहीं आता था कि हाँ आज मेरी छुट्टी है, भले कि आराम से सोऊंगी, क्योंकि इनका स्कूल रहता है तो मुझे सुबह में उठना ही उठना है। क्योंकि संडे और सैटरडे तो मेरी छुट्टी नहीं है, उस दिन तो मेरा वर्क वाला ही काम है। तो उस दिन मतलब मेरा वर्क ही है। फिर यहाँ पे दूध वगैरह आ गया था, तो दूध का पैकेट जो है मैं पानी से धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अजीब सा स्मेल आता है इसमें से और गंदा भी रहता है। तो ये हमारा रूटीन बना था जब कोविड आया था, उसी टाइम से। तो इस तरीके से ये चलता आ रहा है। और पैकेट्स वगैरह धुल लिया है, तो इसे भी मैं डाल दूँगी फ्रीज़ में। और इधर पूजा वाला प्लेट्स वगैरह रखा हुआ है, तो वो सब भी मैं धोऊंगी, लेकिन बाद में धोऊंगी। फिलहाल बच्चों को भी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के दे दूंगी। मैंने ब्रेड मंगा लिया था, ताकि बच्चों को ना ब्रेड का ही कुछ ब्रेकफास्ट मैं बना के दे दूंगी। तो यहाँ पे बनाना था, तो बच्चे ब्रेकफास्ट ब्रश करके बनाना वगैरह खा लिए थे और वो लोग बैठे थे खेलने कैरम बोर्ड। मतलब सोना है, खेलना है, खाना है और टीवी देखना है। छुट्टियों में ना बच्चों की बस यही रूटीन होता है। तो मैं गर्म पानी भी नहीं ली थी, तो सबके उठने के बाद ही मैं गर्म पानी बैठ के पी। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बोला कि बनाना खा लो। फिर बनाना खाने के बाद मैंने भी पानी पीने के बाद मैंने भी एक बनाना लिया और बच्चों को भेज दिया कि जाके बाथिंग करके आओ, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि 10 बजे के बाद ना बहुत पानी गर्म आने लग रहा है। टंकी का पानी ही इतना गर्म रह रहा है कि नहाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने भी सोचा फटाफट से मैं बच्चों को नहला देती हूँ। उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद मैं भी चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहीं तो फिर 11 बजे के बाद, मतलब 11 क्या 10:30 के बाद ही पानी से नहाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही गर्म पानी आता है।
यहाँ पे मैं साथ ही साथ दूध भी बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मैं थोड़ा थोड़ा दूध भी दे दूँगी ब्रेड के साथ। पूछ लेंगे कि पहले वो खाएंगे क्या, दूध ब्रेड खाएंगे या फिर बटर के साथ ब्रेड सेक के खाएंगे। तो इस तरीके से तो मैं सोची, पूछा मैंने उन लोगों से, तो उनकी फरमाइश यही कि सैंडविच खाएंगे। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उन तब तक वो लोग नहा के आते हैं। चलो गाइस, और फाइनली बहुत सारा कपड़ा धुल लिया आज मैंने, बहुत। एंड वॉशरूम मतलब बाथरूम टॉयलेट सभी क्लीन हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, इट्स टू लेट। लेकिन अच्छी बात ये है कि रोशनी सब तैयारी करके रखी है, सभी चॉपिंग वगैरह कर दी है, तो फटाफट से बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ चॉपिंग हो गया है और आज मैं वेज बिरयानी बनाऊँगी, 1 पॉट बिरयानी। यहाँ चावल भी धुला हुआ है, इधर अदरक लहसुन भी रेडी है। अब हुआ यूँ था कि रोशनी ने बोला था दीदी कुछ अलग आज बनाओ, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने उसे बोल दिया था कि सब्जी वगैरह जो है चॉपिंग करके रख दो, आज 1 पॉट बिरयानी बना देती हूँ। झटपट भी बन जाती है और मज़े की बनती है, मज़ेदार बनती है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो उसने खूब पसंद से, मतलब खूब तारीफ़ किया था, तो मैंने सोचा चलो आज भी वही बना देती हूँ। तो रोशनी ने सभी चॉपिंग वगैरह करके रखा था। तो यहाँ पे मैं कुकर रख दी थी गैस पे, उसमें डाल दी ऑयल, फिर खड़े गरम मसाले, प्याज को फ्राई किया हाई फ्लेम पे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था, सबको भूख लग गई थी। और फिर अभी मैं सब्जियों को इसमें भून ले रही हूँ सारी। अभी पहले मैंने गोभी डाल दिया, क्योंकि गोभी को थोड़ा सा पहले भून लेना होता है। फिर मैंने इसमें गाजर आलू डाल दिया, क्योंकि इतनी ही सब्जियां बची हुई थी, हमें मार्केट भी जाना था सब्जी वगैरह लाने के लिए। फिर थोड़ा हरा मटर था तो वो भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे सभी सब्जियों को एक साथ थोड़ी देर तक भून लेंगे और उसके बाद इसमें सारे मसाले डाल देंगे बेसिक से। एंड देन मैंने बनाया था बिरयानी मसाला। जी हाँ, मैंने खुद से खड़े गरम मसाले का बिरयानी मसाला बनाया था, तो वो मैंने डाल दिया होममेड बिरयानी मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी, मतलब मसाला बहुत अच्छा बना है। और फिर खूब सारा अदरक लहसुन, फिर नमक और सब कुछ डाल के एक साथ हमें पका लेना है फटाफट से मसाले के साथ सब्जियों को। एंड देन लास्ट में, मतलब मसाले जैसे भून जाएंगे, फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी, जिससे बिरयानी का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें गया दही, ज़्यादा नहीं, 3-4 चम्मच बस डाल देने हैं हमें दही को, और फिर सब्जियों के साथ पका लेने हैं। फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर भी हमारा इतना ही था, लास्ट चल रहा था, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होता है ना उसी दिन मैं जाती हूँ सब्जी वगैरह लाने के लिए, आप लोगों को भी पता ही है। तो यहाँ पे सब्जी जो है पक गया है, तो अभी इसी में मैं फटाफट से चावल डाल दे रही हूँ। और फिर चावल भी पहले से धुल के रखा हुआ था, तो और खिला खिला सा बनता है। तो ये लंबी वाली चावल है, बासमती राइस। देन जितना चावल है उतना मैं पानी डाल दूँगी, और उसके बाद थोड़ी देर तक उबाल आने देंगे चावल में, और उसके बाद जो है लीड बंद करके और एक विशिल आने तक हमें पका लेना है, और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू राइस डाल दिया है पानी, और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। एंड ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया, और फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। एंड नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है। फिर मैंने लीड को यहाँ पे बंद कर दिया है, एक विशिल आने तक पका लेने हैं। इस बिरयानी रेडी हो गई है। उसके साथ मैंने लगाया यहाँ पे एक मूवी, कौन सी मूवी है, द वुल्फ वुमेन, हॉलीवुड मूवी है। और अभी मूवी के साथ साथ हम लोग करेंगे आज लंच। नहीं, आ जाओ ना रोशनी।
तो अभी यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकाल ले रही हूँ और हुआ यूँ था कि चलो भाई खाते खाते थोड़ी देर टीवी देखेंगे एंड आज जाना है हमें शॉपिंग के लिए। तो सब्ज़ी की शॉपिंग नहीं, आज हम दूसरी चीज़ की शॉपिंग करने जाएंगे क्योंकि हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये सारी बाकी बातें मैं आप लोगों से बाद में बताऊंगी। उसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो शूट करूंगी और उसमें बताऊंगी कि ये शॉपिंग मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ, हमें कहाँ जाना है एंड क्या रीज़न है बिहाइंड इट। सो यहाँ पे सबके लिए मैं प्लेट्स में निकाल दे रही हूँ। पहले तो बच्चों को मैं निकाल के दे रही हूँ और उसके बाद फिर हमारे लिए मैं लेके जाऊँगी। तो उन्हें वो लोग का ऑलरेडी टेबल लग चुका है। मतलब आजकल तो भाई टेबल पे ही डिनर लंच सब कुछ होता है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया है। यहाँ पे हमारे लिए यानी मेरे और रोशनी के लिए एक ही प्लेट में हम लोग ले लिए थे क्योंकि मोस्टली हम लोग एक ही साथ खाते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं, रात हो या फिर दिन हो। जब मैं घर पे रहती हूँ तो यहाँ पे उसके साथ टीवी ऑन कर दिया था एंड थोड़ा सा मतलब शाम हो गया था, लाइक 3:30 हो गया था, 3 o'clock ऐसा कुछ हो गया था मुझे ये सब बनाते बनाते। और लेकिन बना बहुत ही टेस्टी था, बहुत मज़े की बनी थी। और बच्चे यहाँ पे बस मस्त रायता के साथ यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं और हम लोग भी मज़े ले रहे हैं, खा रहे हैं एंड देन टीवी भी देख रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग रेडी होके निकलेंगे मार्केट के लिए क्योंकि बहुत दिन से क्या टाइम ही नहीं मिलता है कि हाँ हम लोग मार्केट जाएं एंड कुछ भी ले, क्योंकि सप्ताह में एक दिन टाइम मिलता है। इसमें चाहे आप जो भी कर लो, शॉपिंग चले जाओ या फिर सब्जी लाने चले जाओ। तो मैंने सोचा भाई चलो सब्जी मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। आज चलते हैं शॉपिंग के लिए। जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, बट मेरा वीडियो का काम नहीं हो पाया। तो अभी जा रहे कुछ शॉपिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे हम लोग मार्केट में आ गए हैं। बच्चों को लग गई थी प्यास तो अभी बस पानी वगैरह उन्हें पिला रहे हैं। और हम लोग आए थे आज बस से मार्केट। हमने सोचा चलो बच्चों को बस से ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे पी रहे पानी, इन लोग को लग गई थी प्यास क्योंकि गर्मी बहुत है। और अभी हम लोग चल दिए हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। तो देखते हैं आज क्या क्या लेते हैं एंड क्या क्या नहीं लेते हैं। शाम हो गई थी, हम लोग शाम में ही निकले थे क्योंकि ये मार्केट जो है शाम में ही ज़्यादा अच्छा लगता है जाना और बहुत ही अच्छा लगता है एंड बहुत बड़ा मार्केट है ये बेंगलोर का। और यहाँ पे हर चीज़ इस मार्केट में तो मिल जाती है एंड अच्छे रेंज में भी होती है, हाई टू लो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होती है, क्या क्या नहीं होती है। और मार्केट में आने के बाद बच्चों की तो फरमाइश ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है, जो देखो उन लोग को वही चाहिए होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे इयरिंग्स वगैरह थे तो हम लोग थोड़ी देर इयरिंग्स देखे थे, देन आ गए थे हम लोग कपड़ा वगैरह देखने के लिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ऐसे दूर से देखो तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में जब जाओ ना तो फिर समझ में आता है यार ये तो पसंद ही नहीं आ रहा है, फिर ये देखो। मतलब दूर से अच्छा लगता है, फिर जाके देखो तो कुछ पसंद आता है कुछ नहीं आता है। और एक दिन में हमारी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट तो होती ही नहीं है और उसके बाद जो है फिर ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है गाइस। और हम लोग मार्केट गए एंड बहुत घूमे मार्केट में। जो तो बहुत लेना बहुत कुछ था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ जल्दी पसंद ही नहीं आ रहा था। दूर से देखो तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन पास जाके देखो तो फिर मतलब कुछ पसंद आता है कुछ नहीं आता है। तो बस मैंने और रोशनी ने बस सैंडल ही लिया था और उसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया। देखते हैं अब ऑनलाइन शॉपिंग होगी और बाकी दूसरे मार्केट में देखते हैं, टाइम मिला तो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। बच्चे सो गए हैं एंड मैं भी अभी जाऊंगी सोने के लिए। मैं बैठ के अपना वीडियो का काम कर रही थी, लिटरली बहुत गर्मी है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, इस वजह से फ़ैन ऑफ करके रखी थी और अभी मैं दूध लूँगी एंड जाऊँगी सोने के लिए। सो आप लोगों से मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।